सभी को जय हिंद एंड वेलकम टू द इन्विक्टस इंजीनियर। तो जैसे कि हमने अपने कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज़ का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद जो है हमने जो भी फाउंडर्स या इन्वेंटर्स की बात करें तो वो कंप्लीट किए थे, उसी चैप्टर का एक हिस्सा है। और उसी चैप्टर का एक हिस्सा जो पेंडिंग था वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसको हम आज कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे एवोल्यूशन या हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कैसे टेलिस्टिक्स से जो है ये सब शुरू हुआ, उसके बाद एबेकस आया, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, नेपियर बोन्स, और ये सभी के बारे में पढ़ेंगे अप टू फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी। चलिए एक बाई एक सभी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका टेलिस्टिक्स। तो टेलिस्टिक्स की बात करें तो सिंपली एक वुडन स्टिक होती थी जो एंशिएंट टाइम में मेमोरी एक डिवाइस यूज किया जाता था टू रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट नंबर, क्वांटिटीज एंड मैसेज। तो इसको इन्वेंट किया था आपका किंग हेनरी द फर्स्ट ने एज अ फिजिकल प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द किंग। और इससे पहले की बात करें तो टेलिस्टिक्स जो थी एनिमल बोन्स की बनाई जाती थी इससे पहले अपर पैलियोलिथिक एज में। और इसका एग्जाम्पल की बात करें वो है आपका ईशानगो बोन। अगर सीधी भाषा में बात करें तो जो पैलियोलिथिक पीरियड है उसमें जो है ये बोन ली जाती थी। जैसे दो पर्सन हैं तो इनके बीच में अगर आपने किसी दूसरे पर्सन को कोई आइटम दी है या कुछ दिया है तो इसके ऊपर जो है इस हड्डी को घिस के इसके ऊपर एक नोच, एक निशान बनाया जाता था। जब आप उसको कोई दूसरी चीज़ देंगे तो एक निशान और बनाया जाता था। तो इस तरह से रिकॉर्ड रखा जाता था कि कितनी पेमेंट्स या क्या चीज़ें आपने दी हुई। इसका थोड़ी एडवांसमेंट हुई किंग हेनरी के टाइम में, तो उन्होंने प्रॉपर जो टेलिस्टिक्स बनाई थी जैसे कि पिक्चर में शो हो रहा है। तो एक वुडन स्टिक होती थी जिसके ऊपर शुरू में जो है पेमेंट्स जो दी जाती थी। जैसे जनरल में अगर हम बात करें तो एक बार पेमेंट कर दी तो एक हो गया आपका, ये दूसरी पेमेंट, तीसरी पेमेंट, चौथी पेमेंट, और जब पांचवी पेमेंट होती तो इसको क्रॉस कर दिया जाता था। छठी पेमेंट के लिए आगे इस तरह से किया जाता था शुरू में। सॉरी, फोर्थ के बाद फिफ्थ पेमेंट आ गई ऐसे। और अगर बात करें उसके बाद तो एक टेलीस्टिक, एक लकड़ी की स्टिक ली जाती थी, उसके ऊपर डिटेल्स लिखी जाती थी जो भी पेमेंट हुई है राजा को या किसी को। फिर उसको जो है दो हिस्सों में तोड़ दिया जाता था। एक हिस्सा जो है पेमेंट देने वाले के पास रहता था, एक हिस्सा रहता था पेमेंट लेने वाले के पास। और इसी बेसिस पे अभी जो आपका ईआरपी टेली है या टेली प्राइम है वो भी अकाउंटिंग के लिए यूज होता है, वो भी इसी से लिंक्ड है। नेक्स्ट बात करें तो अबेकस, जिसको माना जाता है फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। तो इसका यूज होता था बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के लिए। देसी में इसको बोलते हैं गिनतारा। स्कूल में सभी जगह आपने देखा होगा। तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। ये सिंपली एक टेबलेट की फॉर्म में होता है, जैसे एक स्लेट होती थी आपकी, और इसमें जो है पैरेलल वायर्स होंगी आपके पास और उसके ग्रुप्स होंगे जिसके ऊपर जो है बीड्स लगे होते हैं जो मूव करते हैं। जैसे ये पिक्चर में दिखाया होगा, ये आ गई आपकी प्लेट, ये आ गई आपकी वायर्स और इसके ऊपर ये बीड्स लगे हुए हैं। जो ऊपर वाली साइड है इसमें सभी में दो दो बीड्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं आपके दोनों हाथ को, और नीचे हैं आपके 5 बीड्स जो रिप्रेजेंट करते हैं आपके हाथ की पांचों उंगलियों को। तो सबसे पहले इसका यूज किया गया था चाइना में अराउंड 500 बीसी, 500 बीसी में इसका यूज किया गया था चाइना में। तो अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो एज पर बुक्स जो है इसको माना जाता है चाइना में, लेकिन अगर हम एक्चुअल में बात करें तो इसका जो इन्वेंशन है वो आपका बेबीलोनियन जो थे उन्होंने किया था अराउंड 300 बीसी में। उसके बाद जो है चाइना, जापान, कोरिया जो है अभी भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करें हम आगे तो 1962 में टिम जो क्रैनमर थे, इन्होंने इन्वेंट किया था क्रैनमर एबेकस फॉर द पर्पस ऑफ ब्लाइंड एंड साइट इम्पेयर्ड पीपल्स के लिए यूज किया था, उनको कैलकुलेशन सिखाने के लिए। तो सबसे पहले अगर बात में क्रैनमर एबेकस कब हुआ था, 1962 में बना था बाई टिम क्रैनमर, और ये बना था ब्लाइंड एंड साइट इम्पेयर्ड पीपल्स के लिए। आगे अगर बात करें मॉडर्न अबेकस की
तो मॉडर्न अबेकस सिंपली जो अभी मैंने बता दिया रिप्रेजेंटेशन है आपका 5 उंगलियां नीचे 5 बीट्स और जो 2 हैंड्स है ऊपर, ये 2 हैंड्स का रिप्रेजेंटेशन है। आगे चलें, इसके बाद आया आपका नेपियर बोन्स। तो नेपियर बोन्स का इन्वेंटर है आपके जॉन नेपियर, इसका इन्वेंशन हुआ था 1614 में। और एक बात करें इसमें इसकी कैपेबिलिटीज, तो ये मल्टीप्लाई कर सकता था, डिवाइड, और इसके साथ ही एडवांसमेंट की बात करें तो स्क्वायर और क्यूब रूट भी ये कैलकुलेट कर सकता था, जबकि अबेकस में सिर्फ प्लस माइनस गुना और भाग होता था। अगर बात करें इसका बेस, तो ये बेस था आपका लैटिस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, इसलिए इसको बोला जाता था रैप्डोलॉजी। तो इसको क्या बोला जाता था? रैप्डोलॉजी। आगे बात करें तो उसके बाद आया आपका स्लाइड रूल। तो इसको जो है 3 लोग इसके मेनली जो है फाउंडर या डेवलपर माने जाते हैं। वो हैं आपके एडमंड गुंटर, विलियम आउटरेड और रॉबर्ट बिसाकेर। और इसकी फाउंडिंग डेट की बात करें वो हुई थी 1622 में, और ये हुई थी आपकी इंग्लैंड में। उसके हम अगर कैपेबिलिटीज की बात करें तो ये मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर और क्यूब रूट के अलावा जो लॉगरिथमिक टेबल्स हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनको भी सोल्व कर सकता था। ये थी इसकी एडवांसमेंट। तो इसका अगर सबसे पहला यूज करें तो वो 1960 में हुआ था बाय इंजीनियर्स ऑफ, जो मरकरी और जो जेमिनी और अपोलो जो प्रोग्राम थे, मून के लिए जो प्रोग्राम थे, साइंटिफिक प्रोग्राम, उसमें यूज हुआ था। अगर बात करें कैलकुलेटिंग मशीन्स की, तो माना जाता है कि सबसे पहला जो डिजाइन बनाया था गियर ड्रिवन का, वो बनाया था लियोनार्डो द विंसी ने। लेकिन जो है इसको कभी डिजाइन ही बना पाए थे, वो इसको कभी फिजिकली नहीं बना पाए थे। आगे आता है आपका शिकर्ड्स कैलकुलेटिंग मशीन। इसमें आगे जब और एडवांसमेंट हुई तो 1623 में जो जर्मन प्रोफेसर है विलेम शिकर्ड ने, इन्होंने बनाया था पहला गियर ड्रिवन कैलकुलेटिंग डिवाइस। अगर बात करें तो इस डिवाइस की जो थी पब्लिसिटी बहुत कम हुई थी, क्योंकि उनकी जो है डेथ हो गई थी एक प्लेग की वजह से। चलिए अगर आगे चलें तो इसके बाद आता है आपका पेस्केलाइन। तो अगर बात करें 19 की एज में, 19 साल में ही जो ब्लेज पास्कल है, इन्होंने पेस्केलाइन का इन्वेंशन किया था 1642 में। ये इन्होंने अपने पिताजी के लिए बनाया था, जो कि एक टैक्स कलेक्टर थे। तो उन्होंने जो है 50 गियर्स ड्रिवन वन फंक्शन कैलकुलेटर, यानी 50 के ऊपर गियर्स के साथ मिलाकर एक कैलकुलेटर बनाया था। लेकिन इसकी लिमिटेशन की बात करें तो ये सिर्फ एडिशन तक ही लिमिटेड था शुरू में, इसलिए इसको कमर्शियली ये सेल नहीं कर पाए और इनके फादर के ही यूज में आया। इसके अलावा यूज नहीं हो पाया, क्योंकि इसका कॉस्ट भी ज़्यादा था और थोड़ी सी एक्यूरेसी भी कम थी। इसके बाद जो है पेस्केलाइन ने और उसके ऊपर वर्क किया और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड गियर्स उसमें एडजस्ट किए, और उसके बाद उन्होंने मशीन को बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट के बाद जो है वो सब्सट्रैक्शन कराना भी पॉसिबल करा पाए। और ये जो है ऐड और सब्सट्रैक्शन कर सकते थे अप टू 9 डिजिट लॉन्ग। तो 9 डिजिट लॉन्ग तक के सब्सट्रैक्शन और एडिशन कर सकते थे थ्रू पेस्केलाइन। ये आप पेस्केलाइन की पिक्चर देख सकते हैं, ये आगे आपकी गियर्स अरेंजमेंट। आगे चलें तो आगे आता है आपका स्टेप्ड रिकोनर। जो स्टेप्ड रिकोनर है ये बनाया था आपका गोटफ्राइड विलेम वॉन लेबनीज ने। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे और ये 1672 में बना था स्टेप्ड रिकोनर। तो ये भी एक कैलकुलेटिंग मशीन था जिसको बोला गया स्टेप्ड रिकोनर। तो इन्होंने इसको स्टेप्ड रिकोनर इसलिए बोला था क्योंकि इससे पहले जो है आपका पेस्केलाइन में यूज हुए थे गियर्स। इन्होंने गियर्स की जगह पे फ्लूटेड ड्रम्स को, यानी बात करें तो जैसे फ्लूट होती है, एक पाइप होती है, उस तरह के ड्रम्स यूज किए थे, और 10 फ्लूट अरेंजमेंट थी। और आगे बात करें तो स्टेयर स्टेप फैशन में था। स्टेयर स्टेप यानी नीचे एक थोड़ा सा ऊपर, या फिर जैसे अगर स्टेयर की बात करें तो पहली पौड़ी होती है, उसके बाद दूसरी स्टेप होता है, तीसरा होता है, उस तरह से फ्लूट्स को ऐड किया गया था। और इसकी कैपेबिलिटीज की बात करें, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग और एक्सट्रैक्टिंग रूट्स। और इसकी अगर स्पेशली बात करें स्टेप्ड रिकॉर्डर की, तो इसकी खासियत थी कि ये यूज किया जाता था आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में। किसमें होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज
यूज किया जाता था आपका स्टेप्ड रिकॉर्डर। आगे बात करें तो आगे आया आपका जैक्वार्ड्स लूम। तो जैक्वार्ड लूम का इन्वेंशन किया था आपका जोसेफ जैक्वार्ड ने, और 1801 में पहली बार इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था। और इसको और बोला जाता है जैक्वार्ड अटैचमेंट या फिर जैक्वार्ड्स मैकेनिज्म इन वीविंग। तो इसका बेसिकली जो बुनाई वाली मशीनें हैं, जो लूम है, हैंडलूम्स थे, उसमें यूज किया जाता था। बेसिकली इन्होंने जो था इसकी हेल्प से जो है फैब्रिक्स विद इंट्रिकेट वुवन पैटर्न्स, जो बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे, डिफरेंट डिज़ाइन जैसे टिपेस्ट्री, ब्रोकेड और डमास्क, ये डिज़ाइन हम इसके थ्रू ऐड कर सकते थे, वो भी बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। आगे बात करें तो द जैक्वार्ड लूम्स, ये जो इसको है फर्स्ट मशीन माना जाता है जिसने यूज किया थे इंटरचेंजेबल पंच कार्ड, यानी पंच कार्ड यूज करने वाली सबसे पहली मशीन थी जैक्वार्ड लूम। तो ये जो था ऑटोमेटेड टास्क परफॉर्म करता था। ये आगे आपके पंच कार्ड। आगे अगर बात करें तो ये जैक्वार्ड लूम की पूरी वो है, पिक्चर्स आप देख सकते हैं किस तरह से बुनाई करते थे ये आपके पंच कार्ड के थ्रू डिजाइनिंग देख सकते हैं। इसके बाद आया था आपका अरिथमोमीटर। तो अरिथमोमीटर का इन्वेंशन किया था चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कॉल्मर ने। चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कॉल्मर ने 1820 में इन्वेंट किया था अरिथमोमीटर। और बात करें तो ये सबसे पहला कमर्शियली सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग मशीन था। सबसे पहला कमर्शियली यानी हर किसी के यूज में आने लायक जो था पहला कैलकुलेटिंग मशीन था। और ये क्या केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग था, मतलब क्या क्या कर सकता था, तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही कर सकता था। इसके आप पिक्चर में देख सकते हैं क्लियरली। इसके बाद आया आपका डिफरेंस इंजन। तो डिफरेंस इंजन का जो आविष्कार है वो किया था आपका चार्ल्स बेबेज ने। तो चार्ल्स बेबेज और उसकी टीम ने डिजाइन किया था पहला स्टीम ड्रिवन कैलकुलेटिंग मशीन, जिसका साइज एक रूम के बराबर था 1822 में। तो डिफरेंस इंजन आया आपका 1822 में, जिसका साइज था एक रूम के बराबर, और इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने। और इस मशीन का जो मेन इंटेंट था या एम थी वो थी आपकी टेबल्स ऑफ नंबर निकालना, नंबर्स के टेबल निकालना और लॉगरिथमिक टेबल्स को सॉल्व करना, जिनको हम जो है मेनली आजकल यूज करते हैं नेविगेशन में। आगे बात करें तो डिफरेंस इंजन जो था वो केपेबल था अप टू 20 डेसिमल कैपेसिटी तक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, 20 डेसिमल पॉइंट्स तक। और इसको मानता है फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। लेकिन कई उसमें रेफरेंस में जो है एमसीक्यूज में मुझे जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था वो एबेकस बताया जाता है, तो इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिए। तो द मशीन वाज ग्रेटली फंडेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको फंड किया था क्योंकि इसको नेवी के लिए यूज करना चाहते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा लगाने के बाद भी ये मशीन जो है पूरी तरह से फिनिश नहीं हो पाई, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट शुरू में कैंसिल हो गया था। इसके बाद आया एनालिटिकल इंजन। तो ये डिफरेंस इंजन का एडवांस्ड फॉर्म है। तो जो है ये जो है पहला मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर है जो डिजाइन किया था इंग्लिश मैथमेटिशियन, जैसे मैंने बताया, चार्ल्स बेबेज ने, जिसको बोला था फादर ऑफ कंप्यूटर। तो इसका फर्स्ट जो डिस्क्रिप्शन था वो हुआ था 1837 में, और बेबेज के डिफरेंस इंजन के सक्सेसर के रूप में। मैकेनिज्म जो था इसका वो था जैक्वार्ड्स लूम का, यानी पंच्ड कार्ड टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। और इसकी मेन बात करें तो ये था प्रोग्रामेबल, पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था आपका एनालिटिकल इंजन, और इसका साइज जो था एक घर के बराबर था और 6 स्टीम इंजन लगे थे। अगर बात करें डिफरेंस इंजन की तो उसका साइज था एक रूम के बराबर, इसका साइज था एक घर के बराबर। उसकी कैपेबिलिटीज की बात करें तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता था, और साथ में जो इसकी मेन चीज वो है कि डाटा को स्टोर कर सकता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता था बाय यूजिंग पंच्ड कार्ड। इसमें जो पंच्ड कार्ड थे वो एज ए परमानेंट मेमोरी यूज किए जाते थे। ये आ गया आपका बेबेज एनालिटिकल इंजन। इसमें बात करें तो इसमें एक नेम आता है एडा बायरन का, जिन्होंने इसमें
बैबेज की हेल्प की थी इसकी डिजाइनिंग में और फैशनिंग में। और सबसे मेन चीज़ बात करें तो इसकी जो प्रोग्रामिंग थी वो भी एडा बायरन ने की थी। लेकिन बाद में जो है बैबेज ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया था अपने आइडिया को पब्लिश करने के लिए। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है आपकी, उन्होंने भी मना कर दिया था बैबेज को और ज़्यादा फंड देने के लिए, और ये भी इनबिल्ट रह गया शुरू में। और उसके बाद जो है 1833 में फाइनली ये मशीन बनी, लेकिन फिर भी इसके कुछ हिस्से जो थे वो पूरे नहीं हो पाए थे। तो आगे बात करें तो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर लेडी एडा अगोस्टा बायरन, या इनको बोला जाता है लेडी एडा लवलेस। तो इनको माना जाता है सबसे पहला फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है आपकी एडा लवलेस, और इन्हीं को बोला जाता है साथ में मदर ऑफ कंप्यूटर। ये जो थे बैबेज का जो आइडिया था जो एनालिटिकल इंजन का, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। उन्होंने खुद उनको कॉन्टेक्ट किया था, कम्युनिकेट किया लेटर और मीटिंग्स के थ्रू, और प्रोग्रामिंग की उनके इंजन के लिए। और यही फर्स्ट वुमेन है या फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने 1840 में बाइनरी सिस्टम को यूज़ करने के लिए सजेस्ट किया था। तो बाइनरी सिस्टम का पहला सजेशन दिया था आपका एडा लवलेस ने। और इसके बाद उन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्रामिंग की, वो हम अभी पढ़ चुके हैं। इसके बाद आया आपका श्यूजियन कैलकुलेशन इंजन। श्यूजियन कैलकुलेशन इंजन, तो इसको इन्वेंट किया था पर जॉर्ज श्यूएट ने। तो पर जॉर्ज श्यूएट ने इन्वेंट किया था 1843 में। तो जो श्यूजियन कैलकुलेशन इंजन है ये था, इसकी अगर हम बात करें एबिलिटीज की, तो रैपिडली कैलकुलेट एंड प्रिंट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड एक्सपोनेंशियल्स इन अ लॉगरिथमिक टेबल। तो इसकी स्पीड ज़्यादा थी सबसे पहली बात, और दूसरी बात करें मेनली फंक्शन वही थे इसके भी। लेकिन जो था पहला प्रिंटिंग कैलकुलेटर था ये श्यूजियन कैलकुलेशन इंजन, और इसका जो प्रिंसिपल था वो था डिफरेंस इंजन। इसके बाद है आपका होलेरिथ टेबलेटिंग मशीन। इसके बाद जो है हरमन होलेरिथ ने, जो एक अमेरिकन इंजीनियर थे, 1890 में इन्होंने जैक्वर लूम्स का ही आइडिया यूज़ करके पंच्ड कार्ड का, तो इन्होंने बनाई होलेरिथ टेबलेटिंग मशीन। और इनकी जो मशीन थी वो यूज़ की गई थी 1890 के यूएस सेंसस में, जो वहाँ की जनगणना थी उसमें यूज़ की गई थी होलेरिथ टेबलेटिंग मशीन। और जो इन्होंने जो इन्वेंट की थी होलेरिथ टेबलेटिंग मशीन कंपनी, उसी को बाद में चेंज करके 1924 में बनाया गया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स IBM, जो सबसे फेमस कंपनी थी उस टाइम की। तो ये बनाई थी हरमन होलेरिथ ने। ये हरमन होलेरिथ की टेबलेटिंग मशीन है, उस पर आप काम करते हुए देख सकते हैं पर्सन को। ये इसका ओवरव्यू है, ये इसको बोलता है होलेरिथ डेस्क। और अगर बात करें किससे और टॉपिक की, तो होलेरिथ की जो टेबलेटिंग मशीन थी आपकी, वो पहली मशीन थी जो किसी भी मैगजीन के कवर पर आई थी। तो इसका जो मैगजीन थी आपकी वो थी आपकी साइंटिफिक अमेरिकन, जो इसका हेडिंग रही थी। आगे बात करें तो वह आगे आता है आपका हार्वर्ड मार्क I कंप्यूटर। तो ये भी IBM ने बनाया था, इसको बोला जाता था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर ASCC। इसको इन्वेंट किया था होवर्ड H आइकन ने 1943 में। और इसको माना जाता है पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। तो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था आपका हार्वर्ड मार्क I। और ये पहली ऑपरेटिंग मशीन थी जो लॉन्ग कंप्यूटेशन, यानी कि लंबी लंबी कैलकुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली कर सकती थी। इसके बाद आया आपका द Z1 कंप्यूटर। तो Z1 कंप्यूटर की बात करें तो ये सबसे पहला मोटर ड्रिवन मैकेनिकल कंप्यूटर था, जिसको इन्वेंट किया था या डिजाइन किया था कॉनरेड ज़्यूस ने। तो कॉनरेड ज़्यूस ने Z1 कंप्यूटर को डिजाइन किया था 1936 से 1937 के बीच में। और बात करें इसको बोला जाता है पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। और इनपुट और आउटपुट जो था इसमें थ्रू विद द हेल्प होता था आपका पंच टेप्स।
आगे आता है आपका ABC कंप्यूटर यानी एटम्स बेरी कंप्यूटर। तो जो एटम्स बेरी कंप्यूटर है ये पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इसको बनाया था जॉन विंसेंट एटनसॉफ ने, जो एक फिजिसिस्ट थे और मैथमेटिशियन थे एट लोवा स्टेट कॉलेज 1937 से 1942 के बीच में। तो ये रहे आपके जॉन विंसेंट एटनसॉफ, ये उनके कंप्यूटर की एक पिक्चर है आपके सामने। इसके बाद आया आपका एनियक। एनियक यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था, पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था, 1945 में बना था, वो था आपका एनियक। तो एग्जाम्स में बड़ी बार पूछ लिया था, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वो था आपका एनियक। इसको डिजाइन किया था जॉन मोची एंड जे प्रेस्पर एक्कर्ट। इसको डिजाइन किया था आपका जॉन मोचली और जे प्रेस्पर एक्कर्ट। इसके बाद आया आपका यूनिवैक 1। तो यूनिवैक 1 की अगर एब्रीविएशन की बात करें वो है आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। तो ये पहला कमर्शियल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जो था बिजनेस एप्लीकेशंस के। तो बिजनेस एप्लीकेशन के लिए पहला था आपका यूनिवैक 1, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। तो जॉन मोचली एंड जे प्रेस्पर एक्कर्ट ने जो है यूनिवैक 1 बनाया था 1948 में, और जो है ये बनाया था उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके एक विद सेंसस ब्यूरो, यानी जनगणना वाला जो ब्यूरो है उनके साथ, मार्च 31, 1951 को। इसके बाद आया आपका एडवेक। एडवेक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एनियक का जो सक्सेसर था, यानी एनियक के बाद जो बना वो था आपका एडवेक। ये जो था एक स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था, यानी स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट लाया था एडवेक में। और इसकी बात करें तो जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस थी और डाटा जो था वो दोनों ही मेमोरी में सेव होता था। इसको डिजाइन किया था आपका जॉन मोचली ने, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया 1952। आगे बात करें तो इसके बाद आता है आपका द ओसबोर्न 1। ये जो था पहला कमर्शियली सक्सेसफुल पोर्टेबल कंप्यूटर था, और इसको जो रिलीज किया गया था वो किया था अप्रैल 3, 1981, 3 अप्रैल 1981 को भाई ओसबोर्न कंप्यूटर कॉरपोरेशन ने। और इसके फाउंडर की बात करें तो वो थे आपके एडम ओसबोर्न। तो फिर इसको आप मान सकते हैं, तो उस टाइम का जो है लैपटॉप मान सकते हैं इसको, ये पहला जो था पोर्टेबल कंप्यूटर था। इसके बाद अगर हम बात करें द फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी की, तो जो सबसे पहली कंप्यूटर कंपनी थी वो थी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी, ECC, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी। तो इसको फाउंड किया था 1949 में जे प्रेस्पर एक्कर्ट और जॉन मोचली ने। तो थैंक यू सो मच। तो आज के इस चैप्टर में हमने टेलिस्टिक्स, अबेकस, नेपियर बोन्स, स्लाइड रूल्स, सीकर्ट कैलकुलेटिंग क्लॉक, पास्कलाइन, रिकॉनर, लूम्स, अरिथमोमीटर, डिफरेंस इंजन, एनालिटिक इंजन, पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर, Shetsian कैलकुलेशन इंजन, होलविथ टेबलेटिंग मशीन, हार्वर्ड्स मार्क 1, Z1 कंप्यूटर, ABC कंप्यूटर, ENIAC, यूनिवैक 1, एडवेक, ओसबोर्न 1 एंड पहली कंप्यूटर कंपनी, ये सब हमने आज कवर कर लिया। एंड आई होप कि ये आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। एंड ऑल दी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक सभी को आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।